हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स जी। देखो, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं 12th कॉमर्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने। हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बीके का। उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने बेसिक सब देख लिया, क्या होता है, कैसे होता है पार्टनरशिप में, सारे फॉर्मेट बिरमेट एडजस्टमेंट सब देख लिए। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिए थे। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर बुक नहीं है तो क्या करना, 2 फोन रखना। एक फोन में आप बुक खोल के रखना, उसमें क्वेश्चन अपने सामने रखना, और दूसरे फोन में ये वीडियो चलाना ताकि अच्छे से समझे चल क्या रहा है। और अगर मान लो आपके पास एक ही फोन है और बुक भी नहीं है तो क्या करो, आप एक पेज पर अपना क्वेश्चन लिख लो। जैसे देखो, मैंने ये लिखा है अपने इधर, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलो तो शुरू करते। आपके पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, रुचा एंड जूली करके। तो वो देखते हैं आज हम। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टिक कर लेते। चलो देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। ये बाद में बताऊंगा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट रहेगा तो कौन सा लेना है तो वो क्यों लेना है वो बताऊंगा। वैसे क्लोजिंग स्टॉक का तो टिक नहीं आता सर, नहीं आता। फिर रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग का भी सीधा इफेक्ट जाएगा। हाँ बराबर। फिर क्या, डेप्रिसिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। सर तो एक मोटर वैन को टिक कर लेते और एक प्लांट एंड मशीनरी को कर लेते। जी सर। देखो, ये मैंने पहले लेक्चर में ही बता रखा है टिक क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, वहां से देख लेना, पहले वो देख लेना। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स @5% इज टू बी क्रिएटेड। तो ये क्या है, आरडीडी है, न्यू आरडीडी। पिछले लेक्चर में देखा था हमने। तो आरडीडी के 2 इफेक्ट बोलो, जल्दी से बोलो। चलो, बैड डेट में सर प्लस कर लेंगे, डेटर में सर माइनस कर लेंगे। तो एक टिक करते बैड डेट। सर बैड डेट तो है ही नहीं, तो अभी देखेंगे हम लोग। नहीं है तो क्या करेंगे उसका, पर डेटर तो है। तो देखो, डेटर को तो टिक कर लो कम से कम। बाद में बताता हूँ, बैड डेट नहीं दिया तो क्या करेंगे उसका, बताता हूँ। फिर क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर तो वेजेस को एक टिक कर ले। फिर गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेस ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट उसका एंट्री नहीं किया तो क्या करेगा वो, पहले जाके एंट्री करेगा। किसकी सर, उसने परचेस तो किया था बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब परचेस में जाके रिकॉर्ड करेगा। जी सर, तो पहले एक टिक परचेस को। ठीक है। दूसरा, सर जिससे खरीदता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो दूसरा टिक किस में जाएगा, क्रेडिटर्स में। क्योंकि जैसे जैसे परचेस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लायर को पैसे भी तो देने होंगे, तो वो पैसे भी तो बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर भी तो बढ़ेगा। जी सर, बढ़ेगा। अब देखो, एडजस्टमेंट तो हो गया। अब मैंने जैसे बताया, यहाँ पर एक बार आप देख लोगे, सेल्स रिटर्न दिया है क्या आपको। देखो, सेल्स रिटर्न है तो सर सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस करते, तो एक टिक और आ गई। और वैसे यहाँ पर भी आप देख लोगे क्रेडिट में कि परचेस रिटर्न है क्या, तो सर परचेस रिटर्न भी है तो परचेस में से लेस कर लेंगे। सर 2 टिक आ गई परचेस को। जी, तो कितना, 4 लाइन छोड़ देंगे हम लोग। फिर एक मैंने बोला था यहाँ पर आरडीडी भी देख लेना एक बार। सर आरडीडी तो बैड डेट में से लेस होता है, पर बैड डेट तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, अब इसमें एक आइटम दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस करके। ये मैंने बोला था आपको कि ट्रेड एक्सपेंसेस में जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। देखो, यही पर मोस्ट ऑफ बच्चे गलती करते हैं। ठीक, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ आपको अगर जनरल एक्सपेंसेस, या मान लो ये देखिए बोल दे मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, या बोल दे सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये क्या पर दिया होगा, ये जो ट्रायल बैलेंस होगा ना आपका, तो ये तो ऐसे 2 हिस्से रहते हैं ना इसके, ऐसे। तो ये इधर दिया रहेगा डेबिट साइड में। ठीक है, ये डेबिट साइड में दिया रहेगा, ये साइड में। तो मान लो अगर सिर्फ यहाँ पर देखो ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है क्या उन्होंने, सर दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस। और क्या इनमें से कोई दिख रहा है क्या आपको, इन तीनों में से कोई,
तो देखो सर नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे तो सर हमको दिखा सर जनरल एक्सपेंसेस दिखा। तो अगर ये केस आ गया, अगर आपको ये दिया हो और इनमें से कोई एक दिया हो तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनमें से कोई दिया रहेगा वो जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो सर अगर ये ना दिया हो तो देखो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया और बाकी ये नहीं दिए, जनरल मिससेलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस ये अगर नहीं दिए उसने, तो इसको कहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। बस ये एक नोट कर लो ध्यान से कि अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर इनमें से कोई दे दे तो ट्रेड एक्सपेंसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और बाकी का वो जो रहेगा इनमें से कोई वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर मान लो ट्रेड एक्सपेंसेस से दिया और इनमें से कुछ ना दिया तो इसको क्या मान लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये कहीं पर नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गड़बड़ी होगी तो टोटल गलत हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब अपना क्वेश्चन। देखो वो क्या बोलता है, रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। सर पहले क्वेश्चन में तो 1:1 था, मतलब आधा आधा कर दिया। दूसरा क्वेश्चन में रेशियो ही नहीं दिया था इसलिए आधा आधा कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बांटेंगे किस में, कैपिटल रेशियो में। तो देखो ये कैपिटल दिया था ये इधर, तो क्या कर लेंगे कैपिटल रेशियो में, देखो 80,000 और 40,000 दिया है कैपिटल, जी सर दिया है। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे एक बार, ये रुचा और ये जूली, इसका कितना बोला 80,000 बोला, इसका कितना बोला 40,000 बोला। देखो जो आपस में कट रहे हो काट लेते हैं, कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो 1 0 इसके पास, 1 0 इसके पास, दूसरा कट्टा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, अब बचा गया 8 और 4। क्या कोई ऐसा पाड़ा है क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों कट जाए, है सब। 4 1 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या बन गया, ये अपना रेशियो बन गया 2:1। तो इस रेशियो में ये बटेगा 2:1। जो भी बांटोगे तो रुचा को मिलेगा 2 और जूली को मिलेगा कितना, 1। अब वो कैसे निकलेगा वो आगे चलकर बताएंगे हम आपको, जब इसको बांटेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट बांटेंगे सिर्फ तभी इसका यूज होता है, बाकी कोई यूज नहीं है इसका। ठीक, तो ये भी लिख लो कैसे कैसे निकला, 0 0 उड़ा दिए, बचे क्या 8 और 4, तो 4 के पाड़े में दोनों आते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 2 और 1 बन गया। ठीक, तो और क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट किसको बोलते हैं सर, यही तो फाइनल अकाउंट है अपना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक, तो देखो ये मैं मिटा दूं। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी सर, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बोला था स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, ओपनिंग स्टॉक से, जी सर। और इसके नीचे क्या लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, जी सर। और परचेस को 2 टिक था इसलिए 4 लाइन छोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पर अमाउंट जैसा रहेगा हम लोग देख लेंगे, पर स्टार्टिंग इसी से होती है। अब आइटम पढ़ना चालू करेंगे। देखो पहले डेबिट वाला क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बोला परचेसेस कितना 48,000, इसको ठीक है इसलिए अंदर लिख लेते हैं, जी सर लिख लिया। फिर क्या बोला ट्रेड एक्सपेंसेस, सर ट्रेड एक्सपेंस अभी आपने बताया कि ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर वो खर्च दिया रहेगा तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो सर नीचे दिया था इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ लिख लेंगे हम लोग लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक, कितना है ये 3,000, इसको टिक नहीं इसलिए बाहर लिख देंगे सीधा सीधा। फिर क्या बोला सैलरी, सर सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो लिख लेंगे सैलरीज, इसको टिक नहीं है सर तो बाहर जाने दो, गया सर। फिर क्या बोला वेजेस एंड सैलरी, सर इसमें तो दोनों है तो हम डिसाइड कैसे करें, हम डिसाइड करेंगे पहले वर्ड से। पहला वर्ड क्या था, वेजेस था, तो वेजेस कहाँ जाता है सर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वेजेस एंड सैलरी। सर इसको तो टिक थी अंदर लिख लो इसको, ठीक है लिख लिया। एक टिक थी तो 2 लाइन छोड़ देंगे एक टिक के लिए, ठीक है सर। फिर सर एडवर्टाइजमेंट, सर एडवर्टाइजमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है लिख लिया। सर 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 अंदर लिखो, क्या कर रहे हो, हिडन एडजस्टमेंट है सर, वो ब्रैकेट में बोला है 2 years। हाँ बराबर समझ गए आप।
होशियार हो। देखो अब वर्किंग नोट निकाल लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए है? एडवर्टाइजमेंट कितने साल का? उसने बोला कितना, 2 ईयर्स। देखो अब अमाउंट तो उसे ने दिया ना, 4,000 दिया है उसने, और 2 साल भी उसे ने दिया, तो ये हम निकाल लेंगे। तो कितना आएगा ये आया 2,000। और इसने दिया कितना था? इसने दिया था 4,000। तो जैसे मैंने बोला था, जो आप निकालते हो ना वो क्या कर लोगे, इसमें से माइनस कर लोगे, जो दिया रहेगा उसमें से। तो इसमें से ये माइनस कर लिया तो कितना आया? 2,000। तो ये हम लोग लेंगे। अब ये क्या है, देखो हमको 1 साल का ही भरना था पर हमने भरा 2 साल का, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड बोलेंगे। एक्स्ट्रा भर दिया। कितना भरा? 2,000। कौन सा 2,000 सर? ये जो आएगा ना, जो आपको दिया रहेगा और जो आप निकालोगे, तो दोनों को क्या कर लोगे? आपस में माइनस कर लोगे, और जो आएगा वो क्या रहेगा? प्रीपेड रहेगा। तो प्रीपेड ये माइनस कर ले, इसलिए ब्रैकेट डाल दे, और ये 2,000। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट वो मंथ्स में था, इसलिए जो फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाई थी वो उस हिसाब से हुआ। और ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया है वो ईयर में दिया है, इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने सिखाया था हिडन एडजस्टमेंट में, अगर वो नहीं देखा तो वो पहले जाके देख लो। तो ये इस हिसाब से आएगा। मंथ्स में दिया तो अलग तरीके से निकालेंगे, ईयर्स में दिया तो अलग तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और सर सेकेंड इफेक्ट तो दो, तो सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है असेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना, ये जो है ना हमने लेस किया ये। सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने लायबिलिटी में लिखा था, क्योंकि वो मंथ्स में था ना, वो 9 महीने का दिया था, 3 महीने का बाकी था, मतलब आउटस्टैंडिंग था, इसलिए हमने इधर लिखा था। बट ये तो एडवांस में दे दिया ना इसने, 2 साल का दे दिया, मतलब 1 साल का ज्यादा दिया। जी सर ज्यादा दिया, इसलिए कहाँ पर लिखा? असेट साइड में लिख दिया। अब देखो अगला सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस करते हैं सर, तो पहले सेल्स लिख लेते और यहाँ पर लिख लेते सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितना? 8,000। ये लेस करना है इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, नहीं तो क्या पता एग्जाम में प्रेशर होता है सर, प्रेशर होता है। टाइम भी वैसे क्या पता किसी को पूरता है नहीं पूरता, तो क्या पता गलती से ऐड कर दे, तो ब्रैकेट डालकर रख देना, ठीक। फिर है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर ये तो असेट है, तो असेट में लिख लेंगे क्या? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर टिक नहीं है, बाहर जाने दो इसको, ठीक है बाहर गया ये। फिर क्या है सर? ऑफिस रेंट। सर ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो टू ऑफिस रेंट कितना? 5,000। सर टिक नहीं है, बाहर जाने दो। देखो जब भी एडजस्टमेंट करते हो ना आप, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया करो, ठीक। जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट करोगे, ऐसे जो भी एडलेस करोगे ना उसके नीचे एक लाइन छोड़ दिया करो, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। फिर क्या? मोटर वैन। सर मोटर वैन तो असेट है। सर ठीक है, इसलिए अंदर लिख लो, इसको लिख लिया और 2 लाइन छोड़ भी दी, ठीक है सर। स्टॉक 1/4/2000। सर पहले तारीख का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक बराबर 89,500, ठीक। फिर क्या बोला? जनरल एक्सपेंस। सर अभी आपने बोला था जनरल एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस दिया, तो ट्रेड एक्सपेंस तो यहाँ लिख लिया और जनरल एक्सपेंस यहाँ लिख लिया। क्या ठीक है क्या? नहीं तो या। सर अगर ट्रेड एक्सपेंसेस ना देता और खाली जनरल एक्सपेंसेस ही दे देता तो भी वो यही लिखते थे हम लोग, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे उसको। फिर है सन्ड्री डेटर्स। सर सन्ड्री डेटर्स तो असेट में आता है, ठीक है। तो सर अंदर लिख लो और 2 लाइन छोड़ दो सर, ठीक है। फिर क्या बोला? कोल गैस एंड फ्यूल। सर कोयला कहाँ जलाते हैं हम लोग? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट ही तो है। कोल गैस एंड फ्यूल, ठीक है। इसका कितना? 1,000। अब देखो मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मेरी थोड़ी खिचड़ी टाइप हो जाएगा ये, तो आप जरा अच्छे से लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, ठीक है। फिर क्या? कैरेज इनवर्ड। सर ये भी यहाँ पर ही आता है, टू कैरेज इनवर्ड। ये कितना? 800। कैरेज आउटवर्ड। सर ये तो यहाँ पर आएगा, कैरेज आउटवर्ड कितना? 1,300। सिंपल है ना, इनवर्ड यहाँ पर, आउटवर्ड यहाँ पर, ठीक है सर। फिर क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी। सर ये तो असेट में जाता है,
तो ये गया एसेट में और ये था 13,800 अंदर लिखा, क्यों? क्योंकि टिक है। जी सर। अब देखो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट को देख लो। देखो कैपिटल अकाउंट बोला, कैपिटल अकाउंट सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? इसका 80,000 और इसका 40,000। ठीक है सर। फिर सन्ड्रे क्रेडिटर, सर सन्ड्रे क्रेडिटर देखो ये मैं मिटा दूं, वर्किंग नोट आपको बनाना जरूरी है, ये ध्यान में रखना। तो देखो सन्ड्रे क्रेडिटर्स, इसको टिक क्या है सर? तो अंदर लिख लेते हैं, लिख लो। फिर क्या बोला? सेल्स। सर सेल तो लिखा हुआ है, बस अमाउंट लिखने का है, तो लिख दो। क्या इसको माइनस कर दे? क्या कर दो, और कुछ है नहीं इसमें। तो कितना आएगा? 1,40,000 आएगा। फिर क्या बोला? RDD। सर अब बताओ, अब बैड डेट का क्या करना है वो बताओ हमको। देखो अगर बैड डेट ना दिया आपको तो आप क्या करोगे? 2 बैड डेट्स लिख तो लोगे यहाँ पर और यहाँ पर डैश मार दोगे, और जो भी रहेगा वो एडलेस यहाँ से कर लोगे। RDD क्या करते? RDD तो माइनस ही कर दे। RDD ये कौन सी थी? ये तो ओल्ड थी, ये क्रेडिट साइड का दिया ना आपको, ये तो ओल्ड वाला है, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे कितना? 1,200। ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर माइनस में आ गया आंसर तो क्या करोगे। ठीक है। फिर बोला बिल्स पेबल। सर बिल्स पेबल तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। ये कितना बोला? ये 12,000 बोला। ठीक है। फिर परचेस रिटर्न। सर परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस कर लेंगे हम लोग, तो ये परचेस रिटर्न कितना बोला? 6,000 बोला, तो 6,000 माइनस कर लिया, तो ये कितना आया? फिर 42,000। 48 था, 6,000 रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना? 42,000। सर ये तो हो गया। अब एडजस्टमेंट देखो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, सबसे पहले तो इफेक्ट बोलो, इफेक्ट क्या जाएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और सर दूसरा एसेट साइड में। अब सर अमाउंट क्या लिखे? देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। उसने बोला कॉस्ट प्राइस, देखो ये ध्यान से समझना। अब एक है कॉस्ट प्राइस और एक है मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 88,000 और मार्केट प्राइस है 90,000। इसमें से कौन सी ले? हमेशा जो कम रहेगी, हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का रूल ही बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर मतलब जो भी कम रहेगा वो उठा लेंगे सीधा हम लोग। तो देखो कम कौन सा लग रहा है? देखो ये लग रहा है 88,000। सर ये 90,000 ना हो के ये 70,000 दे देता दो, तो हम ये ले लेते थे क्योंकि ये कम है। जी सर। अब ऐसा क्यों सर, ये तो बताओ। देखो अगर हमने मान लो 90,000 पे रिकॉर्ड कर दिया, पर हमारे हिसाब से तो कितना है? वो 88,000 है। क्या पता फिर मार्केट में कल भाव और बढ़ जाए या गिर जाए, हमको नहीं पता। अगर मान लो, देखो मेरे बात ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल अच्छा रहेगा। मान लो कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? ये कम बिजनेस के हिसाब से, ये किसके हिसाब से? बिजनेस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो बिजनेस बोलता है। बिजनेस क्या बोल रहा है? देखो जी हमारे हिसाब से तो हमारे स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 है, पर बाद में मार्केट में जाके देखा तो कितना मिला? मार्केट में तो उसका 90,000 से ज्यादा कोई दे ही नहीं रहा है। तो क्या ये सोचना गलत है कि नहीं है इसका? ये तो बोल रहा है भाई मेरा प्राइस तो 1,00,000 है, बट मार्केट में कितना है? 90,000 ही है। तो क्या इसके बाद गलत है कि नहीं है? तो मार्केट में जब ये अपना स्टॉक बेचने जाएगा तो इसको कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 90 ही मिलेगा। तो क्या बोल सकता है क्या कि नहीं यार 1,00,000 था, 1,00,000 ही चाहिए मेरे को? ऐसे बोलेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं इससे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी कम रहेगा वैल्यू उस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखो ये था कितना? ये 88,000 था कि नहीं था? अब ये बोलेगा कि मार्केट प्राइस तो 90,000 है, मैं क्या करता हूँ 90 ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि पहले भी तो यही किया था मैंने। तो अगर मान लो कि मार्केट में तो प्राइस घटता बढ़ता रहता है, आपको तो पता है मार्केट में कभी भी प्राइस सेम नहीं रहता। 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ तो बदल मिलेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ये बोला कि नहीं नहीं अभी तो मार्केट में 90,000 है, पर क्या पता कल 88,000 हो जाए। तो बिजनेस क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, जो भी कम रहेगा प्राइस उसी पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि कैसे अगर आगे बढ़े तो फायदा ही होना है अपना, है ना। इसलिए क्या करते हैं ये लोग,
जो भी कम रहेगा प्राइस उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं सीधा सीधा। तो ये लिख लो कहीं पर, क्लोजिंग स्टॉक का जो भी रहेगा आप क्या करोगे, जो भी कम वैल्यू रहेगा वो रिकॉर्ड कर लोगे। तो कम कौन सा दोनों में से, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, जो भी कम रहेगा उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग। तो कम कौन सा सर 88,000, तो 88,000 पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या बोला, रुचा एंड जूली विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ना, बिजनेस से 3,000 और 2,000 निकाला फॉर पर्सनल। सब पर्सनल मतलब ड्राइंग होता है, ड्राइंग के मैंने इफेक्ट बताए थे। बाय यहाँ पर आता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब देखो दोनों ने निकाला, रुचा ने भी निकाला और जूली ने भी निकाला। रुचा ने कितना निकाला 3,000 और इसने कितना निकाला 2,000, मतलब दोनों ने मिलकर कितना बिजनेस से 5,000 निकाल लिए खुद के यूज के लिए। ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सर सेकंड तो यहीं पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे, रुचा के कॉलम में रुचा और जूली के कॉलम में जूली लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। फिर डेप्रिसिएट मोटर वैन, सर डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दें, तो मोटर वैन से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। कितना परसेंट बोला, मोटर वैन 5% बोल रहा है और प्लांट एंड मशीनरी वो भी बोला, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट इसका कितना 7% बोला। देखो अब वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग आपको दिखाना जरूरी है। वर्किंग नोट 2 किसका सर, डेप्रिसिएशन का। देखो सबसे पहले किसका चाहिए, मोटर वैन का। देखो मोटर वैन था कितना, मोटर वैन की कीमत थी 40,000 और कितना परसेंट 5% मतलब 5/100 क्या बोल सकता हो, बोल सकते हो सर 120 गया, 400 बचा, इनटू में 5 करना है मतलब कितना आएगा 2,000। ये तो आ गया मोटर वैन का। अब वैसे ही डेप्रिसिएशन इसका निकाल लो प्लांट एंड मशीनरी का, तो प्लांट एंड मशीनरी का निकाल लेते हैं। देखो इसकी कीमत कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी की 13,800, इस पर 7% बोला तो 7/100 कर लेंगे, 1020 बचा क्या 138 और यहाँ पर 7 बचा है ना, इंटू कर लेंगे तो 8 7 56, 5 7 21 और 5 26, 2 7 1 7 और 2 9, मतलब ये 966 आ गया। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं। देखो मोटर वैन का है कितना 2,000, तो ये माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा 38,000 और ये आया 966, तो ये माइनस कर लेंगे तो ये कितना आएगा फिर 12,834 आएगा। इसका सर दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन। जी सर पहले किसका, मोटर वैन। ठीक है मोटर वैन लिख लिया, फिर क्या प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है प्लांट एंड मशीनरी लिख ली। ठीक है मोटर वैन 2,000 आए थे तो 2,000 लिख लिया, ये आया था 966 तो ये लिख लिया, दोनों को जोड़ के डाल देंगे बाहर। ठीक है, अब अगला क्या बोला, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। ठीक है, अब डेटर पे 5% निकाल लेंगे, ये मैं मिटा दूँ, ये आप लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट नंबर 3 हमको निकालना है RDD न्यू वाला है ना, वो बोला ना रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व का R, डाउटफुल का D और डेप्ट का D, मतलब RDD। एडजस्टमेंट में इसलिए बोलेंगे न्यू, और ये ट्रायल बैलेंस में था ना ये वाला RDD क्रेडिट साइड में, इसलिए इसको बोलेंगे ओल्ड। ठीक है, तो 5% बोला डेटर पर, तो डेटर कितना देख लो, देखो 62,000 है, 5% मतलब 5/100। जी सर ये 20 से 20 कटा, 620 इंटू 5 कितना आएगा, ये 001 3,100 रुपये आएंगे। तो RDD क्या करते हैं हम लोग, डेटर में से माइनस कर लेते हैं RDD न्यू, कितना 3,100 आया, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 900 और 4 गया तो 58,900। दूसरा इफेक्ट सर, दूसरा इफेक्ट बैड डेट में प्लस कर लेंगे, तो प्लस क्या लिखेंगे RDD न्यू, कितना 3,100। आप देखो बैड डेट तो था नहीं अपने पास, मतलब कुछ नहीं था, मतलब जीरो था, जीरो में 3,100 ऐड करने मतलब उतने ही आएंगे और 1,200 माइनस करने। जी सर, तो ये माइनस करने तो कर लेंगे,
तो ये 2 प्लस होंगे, ये तो है ही नहीं, इसलिए इसमें से डायरेक्ट ये माइनस कर देंगे, जो आएगा वो बाहर लिख देंगे हम लोग। तो देखो ये कितना आएगा फिर 1900 है ना। ये हो गया दूसरा इफेक्ट इसका। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर आउटस्टैंडिंग तो प्लस कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। कितना था आउटस्टैंडिंग, 800 था, तो 800 लिख लिया। 2800 में 800 ऐड होंगे तो कितना आएगा 3600। और दूसरा इफेक्ट, सर दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये क्या कैसे मैंने पहले लेक्चर में बता रखा है, वो देख लो, ठीक है। फिर क्या बोला, गुड्स ऑफ 6000 वेयर परचेस तो किया बट एंट्री नहीं किया, तो अब क्या करेगा, परचेस में जाके एंट्री करेगा। क्या बोलेंगे उसको, रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब अनरिकॉर्डेड परचेस। कितने का, 6000 का। तो ये प्लस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि परचेस तो बढ़ेगा ना इसका। तो 42 में 6 ऐड कर लेंगे तो 48,000 आएगा। दूसरा इफेक्ट, जिससे खरीदेंगे वो भी तो बढ़ेगा, उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। और तो क्या उसके पैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे सर। तो इसमें भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना, 6000। तो 22 और 6 कितना, 28 हो गया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब अपना काम क्या है, अब टोटल करना बाकी है। देखो टोटल कर लेते हैं। अब वो एडजस्टमेंट लिख लो, ठीक है, वो मैं मिटा दूँ, फिर टोटल करते हैं अपन। ये वर्किंग नोट लिख ली होगी आपने शायद। चलो फटाक दे टोटल मारते इसका। देखो पहले ये देखेंगे, ये बड़ी लग रही है कि ये बड़ी लग रही है, दोनों कर लेते हैं। बड़ी लग रही है मतलब क्या सर, देखो 1,40,000 में 5 लाख ऐड करेंगे तो 1,45,000 होगा, और 1,45,000 में 88 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 3 और ये 3 और ये 2, मतलब ये टोटल आएगी आपकी 2,33,000। ठीक है, इतनी आएगी शायद से, मैं एक बार और कर लूँ। हाँ बराबर, ये इतनी आएगी। अब देखो ये कर लेते, ये कितनी आएगी, ये आएगी, देखो ये 0, फिर ये भी 0, फिर 5 6 11 और 11 और 8 19, एक आया, फिर 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23 24, और ये 25 का 5 2, ये 8 4 12, 12 और ये 2 14। देखो कौन सा बड़ा लग रहा है सर, ये बड़ा है 2,33,000, तो दोनों साइड लिख लिया। जी सर लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो बैलेंस तो अब यहाँ आएगा, जहाँ कम होता है ना वही बैलेंस आता है। बैलेंस कैसे मिलेगा, ये इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 145,900 ये इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2,33,000। देखो ध्यान से लिख लो मैं, देखो अब माइनस करो, देखो 0 0 1, फिर ये 33 में से 45 गया तो कितना आएगा, 33 में से वैसे कर लेते हैं यार, ये 12 में से 5 गया तो 7, और ये 12 में से 4 गया तो 8, और ये 0, मतलब एक बार क्रॉस कंफर्म कर लूँ मैं, सही है। तो देखो इतना आएगा अपना, कितना, 87,100। ये क्या आ गया, अपना बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। यही आगे चलकर क्या बनेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। कितना आया, 87,100। ठीक है, अब देखो इसका टोटल कर लेंगे। सर ये टोटल तो एक ही है, मतलब टोटल करने का जरूरत नहीं है इसका, ये तो पता है यही आएगा। अब ये देख लेते, देखो ये कितना आएगा अपना, तो ये आपके हिसाब से कर लो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 14 15 16 17, 17 और ये 18, तो ये 18,001, फिर ये 300 900 1200 और आ गए, मतलब 19,200, और इसमें 966 ऐड कर देंगे तो 6 6 11, और ये 20,166। ठीक है, तो देखो इसका टोटल आएगा 20,166। ये टोटल है ये, और ये टोटल तो यही है। तो बड़ा क्या है, देखो अब सर बड़ा तो यही लग रहा है, तो दोनों साइड लिख लेंगे, तो दोनों साइड लिख लिया।
ठीक है सर, इसमें से माइनस कर लेंगे तो कर लो माइनस। देखो कितना आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 9 में से 1 गया तो 8 और ये आएगा 6 और ये आएगा 6। एक बार मैं देख लूँ, 0 और ये 0 और ये भी 0 और 7 और 8, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहा होता यार, 9 आना चाहिए। तो ये 0 और 3 0 और 9 और 1 10 और 1 11 बराबर। तो ये इतना आएगा, आप माइनस कर लो, देखो इतना आएगा ये। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस में सर, अब अगले में जाएगा। अगले का नाम क्या है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन दी सर, रुचा दी और जुएली दी। ठीक, इनको मिलकर कितना देना, इतना देना 66,934। अब इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो पर सर, 2:1। हमने रेशियो निकाला था ना पहले, कैपिटल रेशियो पे बोला था हमने, निकाला था 2:1 आया था। अब देखो बांटेंगे कैसे, ये 2 और 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया जी सर। तो इससे क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 66,934 डिवाइड बाय कितना, 3 कर लेंगे हम लोग। 3 क्यों, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो ये 5 आ जाता, तो ये 5 होता तो 5 से डिवाइड कर लेते। तो टोटल से क्या कर लेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो चलो डिवाइड करते हैं। देखो 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, ये आपके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। अब 3 3 9, ये गया 9 और ये 0 बच गया, फिर ऊपर से ले 3 3 1 3, तो ये 3 और फिर ये 0 ऊपर से लिया 4, तो 3 1 3 और नीचे बचा 1, तो 0 लगा देंगे तो 3 3, मतलब 1 को 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे, 1 को 1 रुपया नहीं, हाँ ये 3 3 3 3 3 आएगा। ठीक, अब देखो ये तो आ गया अपना। अपना आंसर क्या है, देखो अपना आंसर आया ये 22311.33। पॉइंट के बाद 2 ले लेंगे। अब देखो, अब ये मैं मिटा दूं। अब करना क्या है आपको, अब देखो आपका आंसर तो ये आ गया 2 2 3 1 1.33 और 2 2 3 1 1.33। ये 2 बार लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को बांट रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 1 का 2 था, और 1 को 1 से कर देंगे। 1 से करेंगे तो यही आना है ना, ये तो यही आएगा जी सर। ये 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, फिर 2 और फिर 2 और फिर 6 और फिर 4 और फिर 4। देखो पॉइंट पीछे से गिनते हैं हम लोग, 1 2 के पॉइंट था, तो 1 2 के पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। तो ये आया पहले का और ये आया दूसरे का। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने, जो टोटल आया माइनस करके उसको रेशियो का टोटल निकाला। पहले 2:1 था तो 3 आया, फिर 3 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इस अमाउंट को जो बांटना था हमको। फिर हमको एक आंसर मिल गया, फिर उस आंसर को क्या करेंगे, 2 जगह लिख लेंगे। क्यों 2 जगह, क्योंकि 2 को बांटना है। और फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि 1 का 2 हिस्सा था, और 1 को 1 कर देंगे, क्योंकि 1 का 1 हिस्सा था। तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आना है जी सर, और 2 से करोगे तो ये इतना आएगा। ये पॉइंट का फंडा जरा ध्यान से सुनना। ठीक, देखो 3 दूनी 6 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अभी फिलहाल पॉइंट नहीं लगा रहे हम लोग, बाद में लगाएंगे। नहीं तो अब भी लगा लो। देखो अब भी लगाओगे तो फायदा होगा। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। ठीक है सर, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब कितना 4 4 6 2 2.66। अब आपको ये पता रहेगा, ये आपने सीखा रहेगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो 1 से बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कितना आएगा 4 4 6 2, और ये 1 से बढ़ जाएगा तो 2 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या सर ये भी बढ़ेगा क्या, नहीं पॉइंट के बाद 3 है, मतलब बढ़ेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये लिख लेंगे। देखो पहले का कितना मिला 4 4 6 2 3, और 1 का मिला 2 2 3 1 1।
अब क्या कर लेंगे, ये यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, वहाँ पर 2 हुआ था तो यहाँ पर बाय लिख लेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। देखो पहले का कितना मिला, 4 4 6 2 3, और दूसरे का मिला 2 2 3 1 1। अब टोटल मार लेंगे इसका। जी सर, देखो पहले इसका टोटल ये कितना आएगा, 1,24,623, और ये आएगा 311, और यही यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1,24,623, और ये आया था 62,311। अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो ये मिलेगा 1,21,623, और इसमें से ये माइनस कर लोगे तो मिलेगा 60,311। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। अब यही जो बैलेंस आया वो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो कैपिटल अकाउंट पहले कौन थी, रुचा थी, बाद में थी जूली। देखो रुचा का कितना है, ये गोले में आया वो, और इसका कितना आया, देखो ये बाहर ही लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाहर लिख लो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट टैली हो रही कि नहीं हो रही है आपकी। चलो अब चेक करते हैं अपना आंसर बराबर है कि गलत हो गया। देखो सबसे पहले यही निपटा देते हैं। देखो ये 3 और 1 4, तो ये 4, फिर 2 और 1 3 3, तो ये 3, फिर 6 और 3 9 9, और ये 8 17, एक पावर में, फिर ये 1 0, 1 और 8 9 9, और 2 11 11, और 1 12, वापस 1 आया। फिर 2 और 6 8 8, और 2 10 10, और 1 11, और ये 1 12, वापस 1 आया, ये 1 और ये 1 2, तो ये इतना आ रहा है 2 22 734। अब देखो ये देख लेते हैं। देखो ये 0 और ये 4, तो ये आया 4, फिर 0 0 0 3, ये आया 3, फिर 9 और 8 17 17 का 7, एक पावर में, फिर 3 और 8 11 11, और 8 कितना, 8 दूनी 16 19 19, और ये 19 और 2 21 21, और 2 23 23, और 8 31, और 1 32, तो ये 2 पावर में आया 3, फिर 2 और 3 5 5, और 5 10 10, और 1 11 11, और ये 8 19 19, और 3 22, तो ये 22, तो क्या सही आ रहा है क्या, 2 22 734 सही आया सर, मज़ा आ गया, समझ गया। देखो ये मैं एक बार वापस आपको बता दूं, रेशो बांटा कैसे हमने। क्या पता कई बच्चों को समझे ना समझे। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये तो आ गया था, इसको बांटना पड़ेगा हमको। तो देखो अब जरा अच्छे से बताता हूं मैं आपको बांटते कैसे इसको। देखो ये था 6 6 9 3 4, इसको बांटना था हमको कैसे सर, 2:1 में बांटना था। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, तो कितना आएगा 3। ये जो टोटल आएगा ना, इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो चलो अब डिवाइड करते, देखो और ये 3, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, तो ये गया 0, फिर 6 3 दूनी 6 वापस, तो ये 6 ये 0, ऊपर से 9 लिया तो 3 3 9, तो ये 0, ऊपर से 3 लिया 3 1 3, तो ये 3, ये 0, ऊपर से 4 लिया 3 1 3, तो ये 3, फिर बचा क्या 1। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। जी सर, अब क्या होगा 3 3 9, तो ये 3 आएगा। देखो यहाँ पर कर लूँ मैं, फिर रिमाइंडर बचा 1, वापस 1 बचा तो 0 लगा देंगे, वापस क्या रहेगा 3 3 9, वापस 1, ऐसे करोगे तो ये 3 3 3 3 आता जाएगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का 2 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ये आया। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, इसको मैं मिटा दूं। अब क्या करेंगे, देखो इसको 2 जगह लिख लेंगे। क्यों सर 2 जगह, क्योंकि 2 पार्टनर थे ना, एक ये था रुचा, एक ये थी जूली। तो रुचा का हिस्सा कितना था, इन 3 में से रुचा का था 2, तो इसको कर देंगे इंटू 2, और इसका हिस्सा 1 था तो इसको कर देंगे इंटू 1। तो देखो 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उतना ही आना है। 2 से करोगे तो देखो पॉइंट कैसे करोगे,
3 दूनी 6 तो 6, फिर 2 तिया 6 मतलब 6। अब 2 के बाद पॉइंट लग गया तो यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग। फिर 2 एका 2, फिर 2 एका वापस 2, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया। अब आपको ये पता रहेगा पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा कुछ रहता है, जैसे 6, 7, 8, 9 ये रहेगा, तो 1 से हम लोग बढ़ा देंगे। वहाँ पर कहाँ पर बढ़ाएंगे सर? इस लास्ट डिजिट में बढ़ा देंगे। तो ये क्या आएगा? देखो 4 4 6 2, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर 1 से बढ़ेगा, क्यों? ये 5 से ज़्यादा है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 ही है मतलब 5 से कम है, मतलब बढ़ेगा तो नहीं, तो ये उतना ही रहेगा, तो ये इतना ही रहेगा। तो ये आ गया पहले का, ये आ गया दूसरे का, इस हिसाब से ये आया था। ठीक, तो ये समझा रहेगा। देखो अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, क्या एक आप निकाल कर दिखाओगे? जी सर हम लोग दिखाते। आप दो एग्जाम्पल। मान लो आपको 40,000 है, ठीक है, इसको आपको बांटना है 3:2 में बांट के दिखाओ। चलो बांटो। देखो क्या करेंगे सर, दोनों का टोटल 5 है। जी सर, तो इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। जी सर कर लेंगे। तो देखो 40,000 डिवाइड बाय 5, तो क्या करेंगे 5 8 40, तो ये 40 है ना, ये 0 और ये तो गया, 3 0 बचा, मतलब ऊपर 3 0 आएगा। जी सर, मतलब 8,000 आ गए डिवाइड करके। तो सर 8,000 हम दोनों जगह लिख लेंगे, लिख लिया। पहले को इंटू 3 करेंगे, क्यों? पहले का 3 था और दूसरे का 2, तो इसको 2 कर लेंगे। अब देखो अब करो, ये कितना आएगा? ये 24 और ये 16। तो पहले का रहेगा ये, दूसरे का रहेगा ये। सर एक और एग्जांपल दो अच्छे से समझने के लिए। अब देखो और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको बांटना है 75,000। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। अब बांटना है 8:7। चलो इसमें बांटो। जी सर बांट लेंगे। पहले तो टोटल करना है। सर टोटल तो आएगा 15। जी सर, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 75,000 है, इसको 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 का टेबल आता रहेगा आपको, है ना। 15 5 75, तो ये 0 और ये 3 0 बच गया, तो ये ऊपर लिख लेंगे। जी सर, अब 5,000 हमारा आंसर आया, तो 5,000 क्या लिख लेंगे? दोनों साइड लिख लेंगे। पहले को इंटू 8 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 8 था, और दूसरे को इंटू 7 करेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरे का 7 था। ठीक है, तो अब कर लो। देखो अब ये कितना आएगा? 0 0 8 5 40 और ये 0 0 0 7 5 35। तो ये आएगा पहले का, ये आएगा दूसरे का, ये इस हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको समझा रहेगा क्या कैसे था। वो एक ट्रेड एक्सपेंसेस का देख लेना। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया और बाकी के एक्सपेंस भी दिए तो ट्रेड एक्सपेंसेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर खाली ट्रेड एक्सपेंसेस ही बोला, बाकी कोई एक्सपेंस नहीं दिया हो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के, तो सीधा ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ऐसा ऐसा वीडियो निकला बताना उनको भी, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि और कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कुछ कर पाए। हमको भी तो पता चले आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।